हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की एक और श्रृंखला लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। ये वीडियो दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो या कोई भी व्यापम का एग्जाम, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन से जगदेव, ऑप्शन बी रामचंद्र देव, ऑप्शन सी गोपाल देव या ऑप्शन डी बिम्बाजी। तो दोस्तों आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी बिम्बाजी। तो आइए दोस्तों जानते हैं बिम्बाजी के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसले थे। उन्होंने रतनपुर राजधानी क्षेत्र में 1758 से 1787 तक प्रत्यक्ष शासन किया तथा छत्तीसगढ़ के कई लोक कलाकारी कार्य के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी किया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिम्बाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। पहला, बिम्बाजी छत्तीसगढ़ में से प्राप्त भू राजस्व का कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे। दूसरा, बिम्बाजी ने छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति की है। आपको बताना है पूरक में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला और दूसरा दोनों सही हैं, ऑप्शन बी केवल पहला गलत है, ऑप्शन सी केवल दूसरा गलत है या ऑप्शन डी पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हमारा दूसरा कथन है वो गलत है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों बिम्बाजी भोसले राज्य का जो संपूर्ण लगान वसूली करता था, वह लगान कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजता था। इस हिसाब से हमारा पहला कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। जबकि परगना पद्धति के लागू करता सूबेदार विट्ठलराव दिनकर था, जिनका प्रमुख कमाविजदार था। तो दोस्तों जो कमाविजदार की जो सूबेदार लागू किया गया था वो तो विट्ठलराव दिनकर, न कि बिम्बाजी भोसले, इसलिए हमारा जो दूसरा कथन है वो असत्य हो जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेघू पंडित, ऑप्शन बी भास्कर पंत, ऑप्शन सी खांडोजी या ऑप्शन डी घोड़ो महादेव। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी घोड़ो महादेव। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि बिम्बाजी को बंटवारे में रतनपुर राज्य मिला था। बिम्बाजी ने रतनपुर व्यवस्था दीवानी नीलकंठ द्वारा करता था। नीलकंठ ने 1756 में बस्तर पर हमला कर दिया और बस्तर राजा दलपत देव जयपुर भाग गया। नीलकंठ कुछ राजपुरुषों को पकड़ ले गया। दलपत देव ने की जयपुर में मृत्यु होने के बाद पुत्र दयादेव ने मराठों के अधीनता अपनी पराजय स्वीकार कर लिया। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धमधा के गोड़ राजा के विद्रोह के समय नागपुर के भोसले शासक कौन थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है रघुजी तृतीय, ऑप्शन बी अप्पा साहब, ऑप्शन सी बिम्बाजी या ऑप्शन डी वेंको जी। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए रघुजी तृतीय। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलियट, ऑप्शन बी रशबुक, ऑप्शन सी कोलब्रुक, ऑप्शन डी एगन्यू। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी कोलब्रुक। तो आइए दोस्तों कुछ यूरोपीय यात्री के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारे यूरोपीय यात्री मिस्टर लैंकी थे, वो 1790 में जो आनंदीबाई के शासनकाल में आए हुए थे, जिसमें सूबा प्रमुख थे महिपत राव। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम फारेसर की बात करें तो उन्होंने वो भी 1790 में वेंकाजी भोसले के शासनकाल में आए थे, जिसके प्रमुख थे महिपत राव। उसी प्रकार यदि हम मिस्टर ब्लंट की बात करें दोस्तों तो 1795 में आए थे वेंकोजी भोसले के ही प्रशासन में, जिसमें सूबा प्रमुख था विट्ठलराव दिनकर। उसी प्रकार दोस्तों हम कोलब्रुक की बात करें तो वो भी वेंकोजी भोसले के शासनकाल में आया था और उस समय जो सूबा प्रमुख थे वो थे केशव गोविंद। तो कुछ महत्वपूर्ण यूरोपीय यात्री थे दोस्तों और उनका समय काल आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
छत्तीसगढ़ में वेंकोजी भोसले के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई थी। इसके अंतर्गत निम्न सूबेदारों को कार्य किया। पहला भिकाजी गोपाल, दूसरा केशव गोविंद, तीसरा विट्ठलराव दिनकर और चौथा है महिपतराव दिनकर। आपको इसके कालक्रम के निर्धारण के रूप में बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो महिपतराव दिनकर है पहले आ जाएगा, उसके बाद होगा विट्ठलराव दिनकर, उसके बाद हो जाएगा केशव दिनकर, फिर हो जाएगा दोस्तों भिकाजी गोपाल। तो आइए दोस्तों इन सूबेदारों का कालक्रम जानते हैं। तो सूबेदारी की जो प्रथा का प्रारंभ है दोस्तों वो वेंकोजी भोसले ने किया था, जिसके अनुसार जो दोस्तों सबसे पहला किया था दोस्तों महिपतराव दिनकर, फिर दूसरे में आएगा विट्ठलराव दिनकर, तीसरे आए भवानी कालू, चौथा है केशव गोविंद, पांचवा है भिकाजी पिंडी, पांचवा है भिकाजी गोपाल, छठवां दोस्तों सखाराम हरि एवं सीताराम टाटिया, जो अंतिम है दोस्तों वो है यादाराव दिवाकर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूबेदारी प्रथा से संबंधित तथ्य है दोस्तों, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपतराव के समय शासनकाल की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। दूसरा, सूबेदार विट्ठल दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की। तीसरा, सूबेदार भिकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की। आपको बताना है आप कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही, ऑप्शन बी 1 और 2 सही, ऑप्शन सी 2 और 3 सही, ऑप्शन डी 1 और 3 सही। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों हमारे जो तीनों के तीनों कथन सही हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सूबा शासनकालीन एजेंसियों द्वारा वर्णित निम्नलिखित टैक्स को सुमेलित करना है। एक तरफ टैक्स दिए गए दोस्तों, दूसरे है कारा। तो पहला दिया है दोस्तों सेवाई, बी है मुकासा, सी है महल, तीसरा है डी है पट्टी। पहला दिया गया दोस्तों ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव, दूसरा है खालसा जमीन पर टैक्स, तीसरा है जुर्माना प्राप्त रकम, चौथा दोस्तों घरों पर लगाया गया टैक्स। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो सेवाई है दोस्तों हो जाएगा जुर्माना से प्राप्त रकम, जो मुकासा है दोस्तों हो जाएगा ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव, जो महल है दोस्तों हो जाएगा खालसा जमीन पर टैक्स, और जो पट्टी है दोस्तों हो जाएगा घरों पर लगाया गया टैक्स। तो आइए दोस्तों और कुछ महत्वपूर्ण टैक्स पर देखते हैं। तो दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में सूबा शासनकालीन कर व्यवस्था, जिसमें टकोली है दोस्तों जमींदारी कर, सायर है आयात निर्यात कर, कलारी है आबकारी कर, और पंडरी है गैर किसी को लगाया गया कर, जो सेवई है दोस्तों अनेक छोटे छोटे अस्थायी कर है, जो मुआकासा है दोस्तों ब्राह्मणों को दान में दिए गए गाँव, महल है खालसा जमीन पर कर, और जो पट्टी है दोस्तों घर पर लगाया गया कर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों सूबा शासनकालीन कर व्यवस्था है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का भय कब से कब तक कायम रहा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1806 से 1810, ऑप्शन बी 1806 से 1809, ऑप्शन सी 1864 से 1808, या ऑप्शन डी 1818 से 1854। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन बी 1800 से 1809 तक। तो चलिए दोस्तों कुछ और तथ्य देख लेते हैं। जो पिंडारी से आज से है दोस्तों लगभग 25,000 लुटेरों से की झुंड से था, जिसका प्रमुख लहोरिया कहलाता था। इनका निवास क्षेत्र पेंड्रा क्षेत्र था दोस्तों, जिनका प्रथम आक्रमण हुआ था केशव गोविंद के शासनकाल में हुआ था, जबकि इसका जो अंत जो हुआ था दोस्तों यादाराव दिवाकर के शासनकाल में 1818 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एजेंसियों द्वारा छत्तीसगढ़ के परगनों का पुनर्गठन किया गया। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत रायपुर परगने में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोंटा, ऑप्शन बी तरिंगा, ऑप्शन सी लोरमी, या ऑप्शन डी सिग्मा। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी लोरमी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के परगना अधिकारी तथा उनके दायित्व को सुमेलित करते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमाविजदार, नागरिक सैनिकों में वित्तीय दायित्व का वहन, ऑप्शन बी बड़कर, परगना के आय व्यय का हिसाब रखना, ऑप्शन सी है बरार पांडे, परगना के लेखा व अभिलेखों की सुरक्षा, डी है दोस्तों फलक विश्वास, परगना के राज्य अभिलेखों को तैयार करना। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हमारा पहला है दोस्तों वो सुमेलित है, बाकी के चारों का असत्य है।
तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के मराठा कालीन कर और उसका अर्थ को सुमेलित नहीं है। अर्थात दोस्तों आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है टकोली, जमींदारों द्वारा देवार्षिक नजराना, ऑप्शन बी आबकारी, मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, ऑप्शन सी है दोस्तों शायर विक्रय कर, या ऑप्शन डी पंडरी गैर कृषि व्यवसायों का कर, या ऑप्शन ई सेवई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ई। जो हमारा ऑप्शन ई है दोस्तों, जो कि सेवई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर है, वो कथन असत्य है, बाकी के सारे कथन सत्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ कर व्यवस्था, जिसमें दिया गया जो टकोली जो है जमींदारों द्वारा देवार्षिक नजराना था, जो शायर है दोस्तों आयात निर्यात पर विक्रय करता, जो कलारी है दोस्तों मादक पदार्थों शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क था, जो पंडरी है दोस्तों गैर कृषि व्यवसायों पर कर, जो सेवई है दोस्तों कई अस्थायी करों का समूह, और जो जमींदारी कर है दोस्तों आयात किए हुए अनाज पर लगाया गया कर है। तो कुछ महत्वपूर्ण घोषणा शासकों द्वारा आय के स्रोत के कर है दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के मराठा शासन को दिया गया भूदान एवं उसका अर्थ से सुमेलित नहीं है। अर्थात दोस्तों आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है मोकासा, ब्राह्मणों को दान दिया गया गाँव, ऑप्शन बी धर्मदाय धर्म के नाम पर दान दिया गया गाँव, ऑप्शन सी देवस्थान मंदिरों के नाम पर दान किया गया, या ऑप्शन डी नानमुख कमा विस्तार को दान में दिया गया गाँव। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन डी। जो हमारा डी ऑप्शन है वो गलत है दोस्तों, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए दोस्तों। जो मोकासा है दोस्तों ब्राह्मणों को दान में दिया गया गाँव है। यदि हम धर्म जय की बात करें तो धर्म के नाम पर दिया गया गाँव है, और जो देव स्थान है दोस्तों मंदिरी के नाम पर दिया गया गाँव है। तो कोई महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा कालीन परागणों में सेंधवी व्यवस्था किससे संबंधित थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन बी राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन बी पुलिस व्यवस्था, ऑप्शन सी व्यापारिक व्यवस्था, या ऑप्शन डी शिक्षण व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी पुलिस व्यवस्था। तो दोस्तों यदि हम बात करें मराठा कालीन कमा विस्तार के अधीन सेबंदी होते थे, जो गांवों कस्बों व नगर में पुलिस चौकियों में रहते थे। तो ये दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजस्व प्रणाली में खालिस्तान का पद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसी समय समाप्त कर दिया गया था जब उन्होंने छत्तीसगढ़ के नियंत्रण में ले लिया गया था। आपके ऑप्शन है गौटिया, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी अमीर, या ऑप्शन डी पांड्या। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में अनुसार लगाइए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रतनपुर से रायपुर राजधानी का स्थानांतरण, दूसरा राज्य का मराठा आक्रमण, तीसरा है इस राज्य में सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ, चौथा सती प्रथा का उन्मूलन। आपके ऑप्शन है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 2 3 1 4, या ऑप्शन डी 3 4 1 2। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों 2 3 1 4। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों इस राज्य में जो मराठा आक्रमण हुआ था दोस्तों, हुआ था 1741 में। इस राज्य में जो सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1788 में, जो कि वेंकाजी भोसले द्वारा किया गया था। रतनपुर से रायपुर राजधानी का जो स्थानांतरण हुआ था दोस्तों 1818 में हुआ था, और जो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था जो वो 1831 में हुआ था, रघुजी तृतीय के द्वारा करवाया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था। पहला, एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता था। दूसरा, पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। आपको बताना है ऊपर में से कौन सा विकल्प सही है। आपके ऑप्शन है दोनों कथन सही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या फिर दोनों गलत है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन है दोनों के दोनों कथन सत्य है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बोली से प्रचलित 6 आगर 6 कोरी का अर्थ क्या है।
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 136 या ऑप्शन डी 126। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 126। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस राज्य में मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमा विजदार को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राखी कर, ऑप्शन बी टीका और नजराना, ऑप्शन सी रैयत भेंट या ऑप्शन डी सेहसाल भेंट। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी टीका और नजराना। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा तथा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पद नाम था। आपके ऑप्शन है फड़कविंस, ऑप्शन बी समन्विस, ऑप्शन सी बड़कड़ या ऑप्शन डी तालुकदार। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी जो बड़कड़ थे दोस्तों और मराठा कालीन परगनों में फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रघुजी तृतीय के शासन में छत्तीसगढ़ के जिलेदार नहीं थे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्णराव अप्पा, ऑप्शन बी गोविंदराव, ऑप्शन सी केशव गोविंद या ऑप्शन डी इंटुक राव। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन सी केशव गोविंद। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फड़कविंस किस शासनकाल का राजस्व अधिकारी था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कलचुरी शासक, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन, ऑप्शन सी मराठा शासन या ऑप्शन डी नाग शासन। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन सी मराठा शासन। तो दोस्तों जो फड़नवीस मराठा शासनकालीन राजस्व अधिकारी थे जो परगने में होने वाली संपूर्ण आय और व्यय का विवरण रखता था और इसकी सूचना वो कमा विजदार को देता था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सन 1818 से पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी पंसेरी होती थी। आपके ऑप्शन है 8 पंसेरी, ऑप्शन बी 5 पंसेरी, ऑप्शन सी 20 पंसेरी, ऑप्शन डी 14 पंसेरी। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन ए 8 पंसेरी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधिकारी कौन था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इलियट, ऑप्शन बी बर्नार्ड, ऑप्शन सी स्मिथ या ऑप्शन डी कैप्टन एडमंड। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी कैप्टन एडमंड। तो आइए दोस्तों जानते हैं कैप्टन एडमंड के बारे में। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ने 1818 में प्रथम बार अंग्रेजों के अधीन आया जिन्होंने अधीक्षकों के माध्यम से शासन किया और प्रथम अंग्रेज अधीक्षक कैप्टन एडमंड नियुक्त किया। जो कैप्टन एडमंड है दोस्तों 1818 में नियुक्त किया गया था। उस समय राजधानी रतनपुर थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। नागपुर के भोसले राज्य तथा ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कैप्टन एडमंड था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों जो कैप्टन एडमंड के बारे में है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में पहली बार छत्तीसगढ़ ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ। आपके ऑप्शन है 1857, ऑप्शन बी 1797, ऑप्शन सी 1758 या ऑप्शन डी 1818। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन डी 1818। तो आइए दोस्तों कुछ तथ्य देख लेते हैं। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद नागपुर की संधि के साथ छत्तीसगढ़ अप्रत्यक्ष रूप से 1818 में ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और रघुजी तृतीय अल्पवयस्क थे, इस कारण ब्रिटिश के अधीन शासन करने लगे थे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस राज्य में ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट के रूप में कैप्टन एगन्यू का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा था। आपके ऑप्शन है परगना पद्धति, ऑप्शन बी सती प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन सी ठगी का दमन या ऑप्शन डी राजधानी परिवर्तन। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो हो जाएगा ऑप्शन डी राजधानी परिवर्तन। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एगन्यू से संबंधित है, आप इसे जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुमेलित कीजिए ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ में पदस्थ अंग्रेजी अधीक्षक। तो एक तरफ सूची वन में दिया है दोस्तों अधीक्षक और दूसरा दोस्तों घटनाएं। ए दिया है कैप्टन एडमंड, बी दिया है पी वांस एगन्यू, सी दिया है मिस सैंडिस और डी दिया है दोस्तों मिस क्रॉफर्ड। यदि घटनाएं की बात करें दोस्तों तो पहला है दोस्तों बस्तर और क्रद रियासतों के विवाद,
दूसरा है दोस्तों रतनपुर से राजधानी स्थानांतरण, तीसरा है दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रशासन का मराठाओं का हस्तांतरण, चौथा है डोंगरगढ़ गांव में जमींदारी का विद्रोह। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो कैप्टन एडमंड है दोस्तों वो हो जाएगा डोंगरगढ़ गांव के जमींदारों का विद्रोह। जो पीएस वान सेग्यू हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा रतनपुर में राजधानी का स्थानांतरण। जो मिस सैंडिस हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा बस्तर और कृत रियासतों के बीच विवाद। और जो मिस काफर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा डोंगरगढ़ की जमींदार का विद्रोह। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। आइए दोस्तों अब कैप्टन सैंडिस के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों उन्होंने ताहूदाई प्रथा की शुरुआत की, लोरमी और तरेंगा नामक 2 ताहूदारी का निर्माण करवाया और छत्तीसगढ़ में दागदार व्यवस्था का भी प्रारंभ करवाया दोस्तों। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम प्रचलित वर्ष स्थान पर अंग्रेजी वर्ष को मान्यता दी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जो कैप्टन सैंडिस के बारे में, आप इसे जरूर पढ़िएगा। साथ ही साथ कैप्टन जो क्राफ्ट है जिसका जो शासन काल था दोस्तों 1828 से 1830 तक, वो क्या थे, छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अध्यक्ष थे और ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति भी हो गई थी। और उन्होंने भोसले को सत्ता का हस्तांतरण 6 जून 1830 को किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण शासन का अंतिम ब्रिटिश अधिकारी था। आपके ऑप्शन है कैप्टन हंटर, ऑप्शन बी कैप्टन सैंडिस, ऑप्शन सी कैप्टन हैविट या ऑप्शन डी कैप्टन क्राफ्ट। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी कैप्टन क्राफ्ट। तो दोस्तों मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण का जो अंतिम ब्रिटिश अधिकारी था वो था कैप्टन क्राफ्ट, जो कि 1828 से 1800 ईस्वी तक था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था। आपके ऑप्शन है अप्पा जी, ऑप्शन बी रघुजी तिथि, ऑप्शन सी परसोन जी, ऑप्शन डी बिम्बा जी। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन ए अप्पा जी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सावंत भारती किससे संबंधित था। आपके ऑप्शन है शांति दूत से, ऑप्शन बी विद्रोह से, ऑप्शन सी समाज सेवा से या ऑप्शन डी देव सेवा से। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी विद्रोह से। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार के रूप में किसकी नियुक्ति की हुई थी। आपके ऑप्शन है कृष्णराव अप्पा, ऑप्शन बी गोपाल राव अप्पा, ऑप्शन सी गोविंद राव अप्पा या ऑप्शन डी अमृत राव अप्पा। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णराव अप्पा। तो आइए दोस्तों कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों जो जिलेवार व्यवस्था थी उसका जो मुख्यालय था दोस्तों वो था रायपुर और उसके नियुक्ति करता थे वो थे रघुजी तिथि। इसका समय काल था दोस्तों 1830 से 1854। तो 8 जिलेदार नियुक्त हुए थे, जो पहले थे दोस्तों कृष्णअप्पा, दूसरा है दोस्तों अमृत राव, सदारुद्दीन, दुर्गा प्रसाद, इगुबा, सखाराम, गोविंदप्पा। तो कुछ महत्वपूर्ण जिलेवार व्यवस्था है दोस्तों, इन तथ्यों को आप जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था आरंभ की गई। आपके ऑप्शन है माल गुजारी व्यवस्था, ऑप्शन बी ताहुकदारी व्यवस्था, ऑप्शन सी तालुकदारी व्यवस्था या ऑप्शन डी तहसीलदारी व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी तहसीलदारी व्यवस्था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो आइए दोस्तों जान लेते हैं तहसीलदारों का जो गठन था कब किया गया था। तो जो डिप्टी कमिश्नर प्रशासनिक कार्य की सहायता के लिए दोस्तों 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ये दोस्तों जिसमें तहसीलदारों को दीवानी एवं फौजदारी अधिकारी प्रदान किए गए थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम 3 तहसीलदार थे दोस्तों, वो रायपुर, धमतरी और रतनपुर थे। 1 फरवरी 1857 को नवागढ़ और धमधा को भी तहसील बनाया गया। जुलाई 1897 में धमधा के स्थान पर दुर्ग को नया तहसील बनाया गया। तो कुल जो तहसील थे दोस्तों वो 5 थे। तो कुछ महत्वपूर्ण तहसील संबंधित तथ्य है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश शासन स्थापना के पश्चात हुई घटनाओं को उनके वर्ष में सुमेलित करना है। एक तरफ घटनाएं हैं दोस्तों, दूसरी तरफ है वर्ष। घटनाएं में है दोस्तों ए छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना, बी है बिलासपुर जिला भू बंदोबस्त,
ऑप्शन सी दुर्ग जिला निर्माण, ऑप्शन डी कैप्टन इलियट की नियुक्ति। वर्ष दिया गया 1906, 1857, 1868 और 1862। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो छत्तीसगढ़ संभाग की स्थापना है दोस्तों वो हुआ था 1862। बिलासपुर जिला भू बंदोबस्त स्थापना हुआ था 1868। और दोस्तों जिला दुर्ग निर्माण हुआ था 1857 और कैप्टन इलियट की नियुक्ति हुई थी दोस्तों 1906। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों कुछ फैक्ट दिए गए हैं, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सन 1947 में पूर्व छत्तीसगढ़ के प्रमुख परागणों एवं जमींदारों की संख्या थी। आपके ऑप्शन है परागना 9 और जमींदारी 27, या ऑप्शन बी परागना 7 या जमींदारी 29, ऑप्शन सी परागना 11 या जमींदारी 25, या ऑप्शन डी परागना 13 या जमींदारी 23। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, अर्थात दोस्तों जो परगना थे वो 9 और जमींदारी थी वो 27 थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपये को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया गया। आपके ऑप्शन है एडी 1855, ऑप्शन बी एडी 1854, ऑप्शन सी एडी 1861 या ऑप्शन डी एडी 1862। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है एडी 1855। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश काल में पांड्य का अधिकार क्षेत्र क्या था। आपके ऑप्शन है न्याय व्यवस्था, ऑप्शन बी राजस्व व्यवस्था, या ऑप्शन सी शिक्षा व्यवस्था, या ऑप्शन डी सैनिक व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्व व्यवस्था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बस्तर और करोन का विवाद छत्तीसगढ़ में किस ब्रिटिश प्रशासन के सामने आया था। आपके ऑप्शन है एगन्यू, ऑप्शन बी सैंडिस, ऑप्शन बी क्राफ्ट, या ऑप्शन डी विल्किंस। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विल्किंस। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1869 में बंदोबस्त के समय सामान्य काश्तकारों ने कहा जाता था। आपके ऑप्शन है इच्छा निधि काश्तकार, ऑप्शन बी संरक्षित काश्तकार, ऑप्शन सी बंदोबस्ती काश्तकार, या ऑप्शन डी हस्तांतरित काश्तकार। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है इच्छाधीन काश्तकार। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में रायपुर जिले के गौटिया को मालगुजार कहा जाता था। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों को दिए गए। पहला, यह परिवर्तन 1869 के बंदोबस्त में किया गया। दूसरा, मालगुजारों को मालिक मकबूजा अधिकार दिए गए। तीसरा, ग्राम रैयत का मालगुजारा के काश्तकार बन गए। चौथा, मालगुजारों को भूमि स्वामित्व प्राप्त किया गया। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। आपके ऑप्शन है सभी कथन सही है, ऑप्शन बी 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2 और 4 सही है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है, अर्थात दोस्तों सभी के सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।